हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एल एकेडमी में। दोस्तों, ये लेक्चर उन छात्रों के लिए है जो जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल यानी उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं और जिसने पेपर 2 यानी जनजातीय क्षेत्रीय भाषा में उर्दू भाषा को सेलेक्ट किया है। दोस्तों, मैं बता दूं कि मैं इस चैनल के माध्यम से सिलेबस के अकॉर्डिंग मुकम्मल तैयारी कराऊंगा। अगर आप मुकम्मल तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल के साथ बने रहिए, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे मजमून गुजरा हुआ ज़माना, और इसी से स्टार्ट करेंगे, जिनका मुसन्निफ़ है सर सैयद अहमद खान। पेपर 2 के लिए दोस्तों हम लोग का जो टारगेट रहेगा वह है 90+ स्कोर करना। तो चलो दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, गुजरा हुआ ज़माना एक इस्लाही मजमून है। सर सैयद अहमद ख़ान के मज़ामिन में ये मजमून बतौर ख़ास अहमियत का हामिल है। इस मजमून में एक बच्चा का किरदार पेश किया गया है। क्या दोस्तों, इस मजमून में एक बच्चे का किरदार पेश किया गया है जो नींद की हालत में ये ख्वाब देखता है कि वह बूढ़ा हो गया है और बहुत परेशान हाल है। दरअसल वक्त उसके हाथ से निकल चुका है, इसलिए हाय वक्त कहकर अफसोस करता है, पछताता है। तो दोस्तों, हम लोग मजमून को पढ़ेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो आगे बढ़ते हैं। बरस की आखिर रात को एक बूढ़ा अपने अंधेरे घर में अकेला बैठा है। दोस्तों, ये बूढ़ा वही बच्चा है जो ख्वाब में देखता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। रात भी डरावनी और अंधेरी है, घटा छा रही है। रात कैसी थी दोस्तों? डरावनी और अंधेरी रात थी। बिजली तड़प तड़प कर कड़कती है, आंधी बड़े ज़ोर से चलती है, दिल कांपता है और दम घबराता है। बूढ़ा निहायत गमगीन है, मगर उसका गम ना अंधेरे घर पर है, ना अकेलेपन पर, और ना अंधेरी रात और बिजली की कड़क और आंधी की गूंज पर, और ना बरस की आखिर रात पर। वो अपने पिछले ज़माने को याद करता है। यानी दोस्तों, वो बूढ़ा है ना, बैठकर पिछले ज़माने को याद कर रहा है, और जितना ज़्यादा याद आता है उतना ही ज़्यादा उसका गम बढ़ता है। हाथों से ढके हुए मुंह पर आंखों से आंसू भी बहे चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे मजमून में हम लोग देखते हैं। पिछला ज़माना उसकी आंखों के सामने फिरता है। यानी दोस्तों, वह जब याद करता है गुजरा हुआ वक्त को, तो उसकी आंखों के सामने इर्द गिर्द है ना घूमता है। अपना लड़कपन उसको याद आता है, यानी बचपन उसको याद आता है, जबकि उसको किसी चीज़ का गम और किसी बात की फ़िक्र दिल में ना थी। यानी दोस्तों, बचपन में बच्चा जो है उसके दिल में किसी चीज़ का गम है ना, और किसी बात का डर नहीं होता है, उसी चीज़ को बयां किया जा रहा है। रुपए अशरफी के बदले रेवड़ी और मिठाई अच्छी लगती थी। सारा घर, माँ बाप, भाई बहन उसको प्यार करते थे। पढ़ने के लिए छुट्टी का वक्त है ना, जल्द आने की खुशी में किताबें बगल में ले मकतब में चला जाता था। मकतब का ख्याल आते ही उसको अपने हम मकतब याद आते थे। हम मकतब दोस्तों यानी क्लास फ्रेंड। वह और ज़्यादा गमगीन होता था और बेख्तियार चिल्ला उठता था, हाय वक्त गुजरे हुए ज़माने, अफसोस कि मैंने तुझे बहुत देर में याद किया। ठीक है दोस्तों, यानी गुजरा हुआ वक्त उसको याद आता है और बहुत ही ज़्यादा अफसोस करता है। आगे देखते हैं। फिर वह अपनी जवानी का ज़माना याद करता है। पहले दोस्तों उसने अपने बचपन का ज़माना याद किया, फिर अपनी जवानी का ज़माना याद कर रहा है। अपनी सुर्ख सफ़ेद चेहरा, सिडोल डेल, भरा भरा बदन, रसीली आंखें, मोती की लड़ी से दांत, उमंग में भरा हुआ दिल, जज्बात, इंसान के जोशों की खुशी उसे याद आती है। यानी दोस्तों, जब आदमी जवान होता है तो पूरा मजबूत होता है ना, वो हर तरह से हर चीज़ से लड़ने के लिए काबिल रहता है, उसी चीज़ को वो याद कर रहा है। उस आँखों में अंधेरा छाए हुए ज़माने में माँ बाप जो नसीहत करते थे और नेकी और खुदा परस्ती की बात बताते थे, और यह कहता था कि अभी बहुत वक्त है। यानी दोस्तों, माँ बाप जो नसीहत करते हैं अपने बच्चों को, तो उस टाइम उसको वो नसीहत है ना अच्छी नहीं लगती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि माँ बाप जो हमको नसीहत कर रहे थे वो हमको मानना चाहिए था। और बुढ़ापे के आने का भी
कभी ख्याल भी ना करता था। यानी दोस्तों जब आदमी है ना जवान में रहता है तो अपने बुढ़ापे कभी ख्याल नहीं करता है। उसको याद आता था और अफसोस करता था कि क्या अच्छा होता अगर जब ही मैं उस वक्त का ख्याल करता और खुदा परस्ती और नेकी से अपने दिल को है ना संवारता और मौत के लिए तैयार रहता। आह वक्त गुज़र गया, आह वक्त गुज़र गया। यानी दोस्तों जब आदमी जवान रहता है ना, उस वक्त अल्लाह की इबादत को नहीं देखता है ना, बल्कि मौज मस्ती को देखता है। तो वही यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि उस वक्त का ख्याल करता, खुदा परस्ती और नेकी से अपने दिल को संवारता और मौत के लिए तैयार रहता। लेकिन उस वक्त दोस्तों मौत के लिए तैयार नहीं रहता है और अपने टाइम को इधर उधर गुजारता है। तो वही आह वक्त करके वो अफसोस करता है और कहता है कि हाय वक्त गुज़र गया, आह वक्त गुज़र गया, अब पछताए क्या होता है। अफसोस मैंने अपने तीन हमेशा यह कहकर बर्बाद किया कि अभी वक्त बहुत है। दोस्तों ये नसीहत है ना हम सभी के लिए है, क्योंकि वक्त रहते ही सबको संभल जाना चाहिए, क्योंकि जब वक्त गुजर जाता है तो फिर वो वक्त दोबारा लौटकर नहीं आता है। ये कह के वो अपनी जगह से उठा और टटोल कर खिड़की तक आया। खिड़की खोली, देखा कि रात वैसी ही डरावनी है, अंधेरी घटा छा रही है, बिजली की कड़क से दिल फटा जाता है, हौलनाक आंधी चल रही है, दरख्तों के पत्ते उड़ते हैं और टहने टूटते हैं। तब वह चिल्ला कर बोला, हाय हाय मेरी गुजरी हुई ज़िंदगी भी ऐसी भी डरावनी है जैसी ये रात। यह कहकर फिर अपनी जगह आ बैठा। यानी दोस्तों वो जब खिड़की खोलकर बाहर की तरफ देखा तो रात वैसी ही डरावनी और अंधेरी रात थी। तो वो उस रात को है ना, उस रात को क्या कह रहा है कि मेरी गुजरी हुई ज़िंदगी भी ऐसी भी डरावनी है जैसी ये रात। यानी जैसी ये रात डरावनी है वैसी मेरी गुजरी हुई ज़िंदगी उसको याद आ रहा है। और यह कहकर फिर अपनी जगह वो बैठ गया। आगे देखते हैं दोस्तों। इतने में उसको अपने माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, आशना याद आए, जिनकी हड्डियाँ कब्रों में गलकर खाक हो चुकी थी। माँ गोया मोहब्बत से उसको छाती से लगाए, आँखों में आंसू भरे खड़ी है। यानी दोस्तों वो सोच रहा है, उनकी माँ बाप भाई बहन तो है ना कब्र में चले गए हैं, लेकिन वो सोच रहा है और बोल रहा है कि गोया माँ जो है गोया मोहब्बत से उसको छाती से लगाए, आंखों में आंसू भरे खड़ी है, यह कहती हुई कि हाय बेटा वक्त गुजर गया। बाप का नूरानी चेहरा उसके सामने है और उसमें ये आवाज़ आती है कि क्यों बेटा, हम तुम्हारे भी भले के लिए ना कहते थे। भाई बहन दांतों में उंगली दिए हुए खामोश है और उनकी आंखों से आंसू की लड़ी जारी है। दोस्त, आसना सब गमगीन खड़े हैं और कहते हैं कि हम क्या कह सकते हैं। यानी दोस्तों जब हम कह रहे थे कि ऐसा करो है ना, अच्छे काम कर लो, लेकिन उस वक्त उस काम को नहीं किया, अब पछता रहे हैं, तो पछताने से क्या होगा। आगे दोस्तों कह रहा कि ऐसी हालत में उसको अपनी वह बातें याद आती थी जो उसने निहायत बेपरवाही और बेमरवते उखल-खलकी से अपने माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, आसना के साथ बरती थी। आसना के माने होता दोस्तों चाहने वाला। माँ को रंजीदा रखना, बाप को नाराज़ करना, भाई बहन से बेमरवत रहना, दोस्त आसना के साथ हमदर्दी ना करना याद आता था और उस पर उन गली हड्डियों में से ऐसी मोहब्बत का देखना उसके दिल को पास पास करता था। उसका दम छाती में घुट जाता था और यह कहकर चिल्ला उठता था कि हाय वक्त निकल गया, हाय वक्त निकल गया, अब क्यों कर उसका बदला हूँ। यानी दोस्तों जो उसने अपने माँ बाप, भाई बहन और दोस्त के साथ बर्ताव किया था वो उसको याद है ना कर करके पछता रहा है। वह घबरा कर फिर खिड़की की तरफ दौड़ा और टकराता लड़खड़ाता खिड़की तक पहुंचा। उसको खोला और देखा कि हवा कुछ ठहरी है और बिजली की कड़क कुछ थमी है, पर रात वैसी ही अंधेरी है। उसकी घबराहट कुछ कम हुई और फिर अपनी जगह आ बैठा। यानी दोस्तों फिर वो खिड़की की तरफ जाकर है ना देखता है कि आंधी जो चल रही थी वो थमी हुई है और बिजली जो कड़क रही थी वो भी थम चुकी है, लेकिन रात अभी भी अंधेरी है। इतने में उसको अपना अधेड़पन याद आया, जिसमें कि वह जवानी रही थी और ना वह जवानी का जुबान। यानी दोस्तों यहाँ से दोस्तों वो अपना अधेड़पन यानी बूढ़ापन को याद कर रहा। पहले उसने बचपन को याद किया, फिर जवानी को याद किया, अब अधेड़ यानी बूढ़ापन को याद कर रहा है।
ना वह दिल रहा था और ना दिल के वलवलों का जोश। उसने अपनी उस नेकी के ज़माने को याद किया जिसमें यह बनिस्बत बदी की नेकी की तरफ ज़्यादा माइल थे। यानी दोस्तों उस वक्त को याद कर रहा है जब वो नेकी को ज़्यादा करते थे और बुराई को कम करते थे, उस वक्त को याद कर रहा है। वह अपना रोज़ा रखना है ना, जो रोज़ा रखता था उसको याद कर रहा है, नमाज़ें पढ़ना, हज करना, ज़कात देना, भूखों को खिलाना, मस्जिदें और कुएँ बनवाना याद कर कर अपने दिल को तसल्ली देता था। यानी दोस्तों उसने जो अच्छाई का काम किया था उसको याद कर करके अपने दिल को तसल्ली दे रहा कि मैंने है ना कुछ अच्छे काम किए हैं। फ़कीरों और दरविशों को जिनकी खिदमत की थी, अपने पीरों को जिनसे बैत की थी, अपनी मदद को पुकारता था मगर दिल की बेकरारी नहीं जाती थी। वह देखता था कि उसके ज़ाती आमाल का उसी तक खात्मा है। भूखे पर वैसे ही भूखे हैं, मस्जिदें टूटकर या तो खंडर है और या फिर वैसे ही जंगल है, कुएं अंधे पड़े हैं, ना पीर और ना फ़कीर कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता और ना मदद करता है। दोस्तों यहाँ पर ये कहना चाह रहा है इस मज़मून के ज़रिए कि आदमी को जो है हाँ ऐसा काम करना चाहिए कि वो काम है ना जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे और नेकी है ना उसको मिलता रहे। यानी दोस्तों जैसे कोई नमाज़ पढ़ता है, ठीक है, तो नमाज उसी तक महदूद है, वो इस दुनिया से चला जाएगा तो उसकी इबादत रुक जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों वो यही कह रहा है और यही कहना चाह रहा है कि जो उसने नमाज पढ़ी थी, रोज़ा रखा था, ज़कात दिया था, है ना, तो वह देखता है कि उसकी ज़ाती आमाल का उसी तक खात्मा है, ठीक है, जो तमाम फ़ानी चीज़ों पर दिल लगाया। यानी दोस्तों जो चीज़ दुनिया में रहने वाली है उससे हमको दिल लगाना चाहिए था, लेकिन जो चीज़ फ़ानी है यानी ख़त्म होने वाली है उससे मैंने अपना दिल लगाया। ये पिछली समझ पहले ही क्यों ना सूझी। वो सोच रहा है दोस्तों कि ये पिछली समझ है ना पहले ही क्यों ना सूझी, यानी मुझे पहले ही समझ क्यों नहीं आ गई। अब कुछ बस नहीं चलता और फिर यह कहकर चिल्ला उठा, हाय वक्त मैंने तुझको क्यों खो दिया। यानी दोस्तों फिर वह वक्त को याद कर रहा है कि हाय वक्त मैंने तुमको क्यों खो दिया, मैंने वक्त रहते ही क्यों ना नेकी का काम कर लिया। वह घबरा कर फिर खिड़की की तरफ दौड़ा, उसके पट खोले थे, देखा कि आसमान साफ़ है, आंधी थम गई है, घटा है ना खुल गई है, तारे निकल आए हैं, उनकी चमक से अंधेरा भी कुछ कम हो गया है। वह दिल बहलाने के लिए तारों भरी रात को देख रहा था कि यकायक उसको आसमान के बीच में एक रोशनी दिखाई दी और उसमें एक खूबसूरत दुल्हन नज़र आई। क्या दोस्तों उसके सामने एक दुल्हन नज़र। दोस्तों ये दुल्हन जो नज़र आई थी उसको एक क्या थी उसको आगे हम बताते हैं। उसने टिकटिकी बांध कर उसे देखना शुरू किया। किसको दोस्तों? दुल्हन को। जो वह उसे देखता था वह करीब होती जाती थी, यानी दुल्हन है ना जो उसको दिखाई है ना दे रहा था दोस्तों वो उसके करीब आ रही थी, यहाँ तक कि वो उसके बहुत पास आ गई। वो उसके हुस्न जमाल को देखकर हैरान हो गया और निहायत पाक दिल और मोहब्बत के लहजे से पूछा कि तुम कौन हो। वह बोली कि मैं हमेशा ज़िंदा रहने वाली नेकी हूँ। उसने पूछा कि तुम्हारी तस्खीर का भी कोई अमल है। तस्खीर के माने होता है दोस्तों काबू में रखने वाला, यानी काबू करने वाला को तस्खीर कहा जाता है। वह बोली हाँ है, निहायत आसान पर बहुत मुश्किल। यानी दोस्तों आसान, देखने में तो आसान तो है लेकिन करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो कोई खुदा के फ़र्ज़ उस बदवी की तरह जिसने कहा कि वह वल्लाहि ला अज़ीद वला अनकुस अदा करके इंसान की भलाई और उसकी बेहतरी में सही करे, उसकी मैं मसखर होती हूँ। यानी दोस्तों यहाँ पर एक वाक़या को बयान किया गया है और वह वाक़या है एक बदवी का। यानी दोस्तों एक बदवी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे और उन्होंने कहा था कि इस्लाम क्या है, ईमान क्या है ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी कुछ उनको बता दिए थे, तो फिर बदवी ने कहा कि वल्लाहु ला अज़ीद वला अनकुस, यानी मैं ना ज़्यादा करूँगा और ना कम करूँगा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ हमें है ना बताए हैं उनमें ना ज़्यादा करूँगा और ना कम करूँगा।
उसी को बयान किया जा रहा है। और वह दुल्हन क्या कह रही है दोस्तों कि मुझे काबू करने का एक यही तरीका है। क्या तरीका है? वह तरीका ये है कि इंसान की भलाई और उसकी बेहतरी में सही करे, यानी कोशिश करे। इंसान की भलाई जो करेगा, इंसान की जो अच्छाई चाहेगा, है ना, उसके मैं काबू में आ जाती हूँ। दुनिया में कोई चीज़ हमेशा रहने वाली नहीं है, ये तो सही बात है दोस्तों। इंसान ही ऐसी चीज़ है जो आखिर तक रहेगा। बस जो भलाई के इंसान की बेहतरी के लिए की जाती है, वही नस्ल दर नस्ल आखिर तक चली आती है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात उसी तक ख़त्म हो जाता है। उसकी मौत उन सब चीज़ों को ख़त्म कर देती है। मादी चीज़ें भी चंद रोज़ में फ़ना चीज़ों को ख़त्म कर देती है, मगर इंसान की भलाई आखिर तक जारी रहती है। मैं तमाम इंसानों की रूह हूँ जो मुझको तस्खीर करना चाहे, इंसान की भलाई में कोशिश करे, कम से कम अपनी कौम की भलाई में, कम से कम अपनी कौम की भलाई में तो दिलो जान व माल से साई हो। यानी दोस्तों जो मुझे काबू करना है ना चाहते हो, उसको ये करना चाहिए कि इंसान की भलाई में कोशिश करे। ये कहकर वह दुल्हन गायब हो गई और बूढ़ा फिर अपनी जगह आ बैठा। अब दोस्तों, अब फिर उसने अपना पिछला ज़माना याद किया और देखा कि उसने अपनी बचपन की उम्र में कोई काम भी इंसान की भलाई और कम से कम अपनी कौमी भलाई का नहीं किया था। यानी दोस्तों जो उसको नज़र आ रही थी वो दुल्हन, है ना, वो ये कहकर चली गई थी कि इंसान की भलाई करना चाहिए। तो वो बूढ़ा फिर आकर बैठकर सोच रहा कि मैंने तो पिछले ज़माने में किसी इंसान की भलाई भी नहीं किया है। उसके तमाम काम ज़ाती गर्ज पर मबनी थे, यानी उसने जो भी काम किया था वो अपने मकसद के लिए ही किया था। नेक काम जो किए थे सवाब की लालच और गोया खुदा को रिश्वत देने की नज़र से किए थे। ख़ास कौमी भलाई की खालिस नीयत से कुछ भी नहीं किया था। अपना हाल सोचकर वह उस दिल फरेब दुल्हन के मिलने से मायूस हुआ। यानी दोस्तों जब उसने उस चीज़ को याद किया कि मैंने कभी भी किसी इंसान की, है ना, भलाई नहीं किया है, तो वो मायूस हो गया कि मैं उस दुल्हन से नहीं मिल सकता। अपना आखिर ज़माना देखकर आइंदा करने की भी कुछ उम्मीद ना पाई। तब तो निहायत मायूसी की हालत में बेकरार होकर चिल्ला उठा, हाय वक्त, क्या फिर तुझे मैं बुला सकता हूँ? हाय मैं 10,000 दिनारे देता हूँ, यानी 10,000 दिनार देकर भी मैं तुझे बुला रहा हूँ। अगर वक्त फिर आता और मैं जवान हो सकता। ये कहकर उसने एक आह सर्द भरी और बेहोश हो गया। थोड़ी देर ना गुजरी थी कि उसके कानों में मीठी मीठी बातों की आवाज़ आने लगी। दोस्तों यहाँ तक तो वो, है ना, बेहोश हो गया था, ठीक है, अफसोस करते करते, है ना, एक आसर्द भरी और बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर वो क्या देखता है कि कुछ देर के बाद उसके कानों में मीठी मीठी बातों की आवाज़ आने लगी। उसकी प्यारी माँ उसके पास आ खड़ी हुई, उसको गले लगाकर उसकी, है ना, बीबी ली। उसका बाप उसको दिखाई दिया, छोटे छोटे भाई बहन उसको, है ना, गिर्द आ खड़े हुए। माँ ने कहा कि बेटा क्यों बरस दिन रोता है? यानी दोस्तों आज बरस का दिन है, आज फिर क्यों रो रहा है? क्यों तू बेकरार है? किस लिए तेरी हिचकी बंद हो गई है? उठ, मुंह हाथ धो, कपड़े पहन, नौरोज़ की खुशी मना, तेरे भाई बहन तेरे मुंतज़िर खड़े हैं। तब वह लड़का जागा और समझा कि मैंने ख्वाब देखा और ख्वाब में बुढ़ा हो गया था। उसने अपना सारा ख्वाब अपनी माँ से कहा। उसने सुनकर उसको जवाब दिया कि बेटा बस तू ऐसा मत कर जैसा कि उस पश्चिमान बूढ़े ने किया, बल्कि ऐसा कर जैसी तेरी दुल्हन ने तुझसे कहा है। यानी दोस्तों उसकी माँ उसको नसीहत कर रही है कि तुम उस काम को मत कर, है ना, जिसकी वजह से वो बूढ़ा क्या परेशान हो रहा था, बल्कि तुम वह काम करो जैसा तेरी दुल्हन ने तुझसे कहा है। यानी दुल्हन, है ना, जो कहकर चली गई थी उस काम को करो ताकि पछताना ना पड़े। आगे दोस्तों ये सुनकर वह लड़का पलंग पर से कूद पड़ा और निहायत खुशी से पुकारा कि ओ यही मेरी ज़िंदगी का पहला दिन है। मैं कभी उस बूढ़े की तरह ना पछताऊँगा और ज़रूर उस दुल्हन को ब्याहूँगा जिसने ऐसे खूबसूरत अपना चेहरा मुझको दिखलाया और हमेशा ज़िंदा रहने वाली ने की अपना नाम बतलाया। और खुदा तू मेरी मदद कर, आमीन। यानी दोस्तों वो जब उस बच्चा को पता चला कि मैं तो ख्वाब देख रहा था और ख्वाब में मैं क्या हो गया था दोस्तों, बूढ़ा हो गया था, तो वो फिर पलंग से कूद पड़ता है और वो ये कहता है कि यही मेरी ज़िंदगी का पहला दिन है। यानी
मेरी ज़िंदगी का यह पहला दिन है, मैं कभी उस बुढ़े की तरह ना पछताऊँगा और मैं वक्त रहते ही नेकी के काम ज़रूर भी ज़रूर करूँगा। दोस्तों यहाँ से दोस्तों सर सैयद अहमद ख़ान नसीहत कर रहे हैं, है ना, हम सभी को। बस ए मेरे प्यारे नौजवान हम वतनों और ए मेरी कौम के बच्चों, अपनी कौम की भलाई पर कोशिश करो ताकि आखिर वक्त में उस बुढ़े की तरह न पछताओ। यानी दोस्तों वक्त रहते ही अपनी कौम की भलाई पर, है ना, कोशिश करो ताकि आखिर वक्त में उस बुढ़े की तरह न पछताओ। हमारा ज़माना तो आखिर है, अब खुदा से ये दुआ है कि कोई नौजवान उठे और अपनी कौम की भलाई में कोशिश करे। यानी तो सैयद अहमद ख़ान यह कहकर चले गए कि हमारा ज़माना तो आखिर हो गया है, अब खुदा से यही दुआ है कि कोई नौजवान उठे और अपनी कौम की, है ना, भलाई करने की कोशिश करे। तो दोस्तों ये मज़मून हम सभी को, है ना, नसीहत करने वाली मज़मून है, क्योंकि दोस्तों हम सभी को वक्त रहते ही नेक काम करना चाहिए, लोगों की भलाई करना चाहिए और दोस्तों कभी भी लोगों के बुराई के बारे में नहीं सोचना चाहिए। दोस्तों अगर ये क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ आगे मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।